आज तो माँ से बढ़िया पालक आलू की सब्जी बनवाऊंगी। बेटा देखना कहीं तेरी माँ भड़क ना जाए। तू 3 दिन से उसे पालक ही ले जाकर देती है बनाने के लिए। पापा खेतों में हरी सब्जियाँ ऐसे लहरा रही हैं, इन्हें देखकर मन लालच में हो जाता है। क्या करूं? अब आप ही बताइए। सही कह रही हो बेटा, चल अब जल्दी से सारी सब्जी लेकर चलते हैं। और सोहन लाल खेतों से पालक आलू मेथी टमाटर सारी सब्जियां तोड़कर घर ले जाते हैं। आ गए बाप बेटी खेतों से। आज क्या लाए हो? फिर से पालक? मैं तो रोज़ रोज़ ये पालक खा कर के तंग आ गई हूँ। आपको कैसे पता है माँ कि मैंने पालक लेकर आया है? तू जो यह मन ही मन हंस रही है ना, तेरी खुशी बता रही है कि तू पालक लेकर आई है। मैंने इसे मना किया था लेकिन यह मानती ही नहीं। देखो भाई, यह पालक खा खा कर मैं थक गई हूँ। रोज़ रोज़ यह लड़की पालक ले आती है माँ को खुश करने के लिए। माँ, इतनी सारी हरी सब्जियाँ हैं, वैसे आप रोज़ रोज़ सब्जी से थक गई हो तो पालक की दाल ही बना लो। बाकी की सब्जी मैं बगल वाली चाची को देकर आती हूँ। और फिर मैं बाकी की सब्जी बगल वाली चाची को देकर आती हूँ और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और सब्जी भी वेस्ट नहीं होगा। फिर राधा जी श्रेया की पसंद की पालक वाली दाल बनाती हैं और फिर दोनों बैठकर चाव से खाते हैं। सोहन एक गरीब किसान है जो खेतों में सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उससे उसका घर चलता है। वहीं श्रेया ने बचपन से ही हरी सब्जियां खाई हैं, जिस कारण उसे बासी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वहीं श्रेया सब्जियों की बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती है। सोहन लाल के घर में दोनों टाइम खेतों से ताज़ी सब्जियां आती थी। वहीं खेतों में उगी सब्जियां बेचकर घर के बाकी राशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होती थी। सोहन लाल के परिवार का गुजारा हो रहा था। वहीं श्रेया रोज़ अपने पापा के साथ खेतों में जाती थी, उनके साथ सब्जियां उगाती थी। तभी एक दिन उसकी माँ, बेटी बिहाने लायक हो गई है, किसानी करने लायक नहीं। जब देखो तभी पापा करके चल देती है। अब बच्ची नहीं रही श्रेया, थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। माँ, मुझे खेती करना पसंद है और वैसे भी मैं इसलिए पापा के साथ खेतों में ही जाती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है बेटा, आप ही समझाओ कुछ। अब कहो थोड़ा लड़कियों जैसे रहना सीख ले। खेतों में खुरपी लेकर चली जाती है और शादी की भी थोड़ी चिंता करो इसकी। सोहन लाल बीबी की शिकायतें ध्यान से सुन रहे थे। उसके उम्र की दूसरी लड़कियों की शादी भी हो चुकी है। एक दिन श्रेया खेतों में सब्जी तोड़ रही थी, तभी उसकी सहेली वहाँ आती है। कैसी है श्रेया? यह क्या अभी लौकी टिंडा में अटकी हुई है तू? तेरी तो शादी हो गई, तू बड़ी सुंदर लग रही है। यहाँ क्या कर रही है? मम्मी के साथ आई थी तो सोचा कि खेत घूम लूँ। वैसे मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, पति अमेरिका में रहता है, अगले महीने मैं भी जा रही हूँ। बढ़िया है तेरा, श्रेया बोलती है। तेरा तो अच्छा है, घर मिल गया। मैं भी तो अच्छे घर से हूँ श्रेया, इसलिए वैसे ही मुझे लड़का अच्छा मिला है। तुम तो खेती करो, यही हरी सब्जियों में अटकी रहो। इतना बोलकर वह चली जाती है। वहीं श्रेया उदास हो जाती है। तभी उसकी माँ खेतों में आती है। तेरा समय नहीं हुआ श्रेया घर आने का? कब तक खेतों में बैठी रहेगी? तभी श्रेया रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बहुत बुरा लग रहा है, हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? तुझे बहुत अच्छा घर मिलेगा बेटा, तू चिंता मत कर, सब सही होगा। चल अब रोना बंद कर, घर चल। दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। श्रेया की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए सोहन लाल उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं आता है और जो अच्छे घर के होते हैं वह दहेज की मांग करते हैं। और श्रेया की माँ, अब तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि गरीब होना अभिशाप है। इस दुनिया में लोग दहेज के भूखे हैं। अरे सब सही होगा भाग्यवान, चिंता मत करो। तभी सोहन लाल के घर के सामने एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकती है। अरे सोहन भाई कहाँ हो? सोहन लाल बाहर आते हैं और अपने सामने एक लंबी सी गाड़ी और सूट बूट पहने इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, मैं तेरा लंगोटिया यार हूँ, भूल गया तू? अरे कल्पेश तू? अरे भाई, यकीन नहीं हो रहा है, मैं तुझे सूट बूट में देखकर पहचान ही नहीं पाया। बहुत अमीर हो गया है तू ना। सोहन लाल कल्पेश को घर में लाते हैं और राधा चाय नाश्ता करवाती है। अरे तू तो मुझे भूल ही गया, कल्पेश बोलते हैं। तो अपना वादा भी भूल गया होगा तू? कहीं तूने अपनी बेटी की शादी
श्रेया की कहीं कर तो नहीं दी? लड़का ही ढूंढ रहा हूँ भाई साहब, मिल जाए तो करें। अरे मैं इसलिए ही तो आया हूँ भाभी जी, जब हम यहाँ थे तब इसने मुझसे एक वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करेंगे, लेकिन देखो अब भूल गया। अरे दत्त तेरी की, मुझे लगा कि तू मजाक कर रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल, बस तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तू हाँ कह दे तो बात आगे बढ़ाएं। अरे भाई साहब नेकी कर और पूछ। अच्छा ठीक है, अब इजाज़त दो, मैं जल्द ही अपने परिवार को लेकर आऊँगा और तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर दुबई ले जाऊँगा। कल्पेश सोहनलाल के बचपन के दोस्त थे। नौकरी और रोजगार की तलाश में कल्पेश जी सालों पहले दुबई चले गए और सोहनलाल गांव में ही रह गए। कुछ दिनों बाद कल्पेश जी अपने पूरे परिवार के साथ सोहनलाल और उसके परिवार से मिलने आते हैं। वहीं सर्वेश को भी श्रेया बचपन से ही पसंद थी, जिसके बाद दोनों परिवार पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलते हैं और कुछ दिनों बाद सिया और सर्वेश की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और सिया कल्पेश जी के खानदान की बहू बनकर विदा होकर ससुराल वालों के साथ फ्लाइट से दुबई आ जाती है। दुबई लैंड होते ही दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और लोगों का पहनावा देखकर श्रेया हैरान हो जाती है। ये दुबई कितना मॉडर्न है, यहाँ तो लोग कुछ भी पहनकर चले जा रहे हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही है। तुम भी यहाँ के माहौल में ढल जाओगी, चिंता मत करो। श्रेया ससुराल पहुँचने तक पूरे रास्ते कार की खिड़की से दुबई के नज़ारे देख रही थी। वहीं जैसे ही गाड़ी ससुराल के गेट के अंदर जाती है, श्रेया अपना दुबई का ससुराल देखकर हैरान रह जाती है। कितना बड़ा घर है यह, तो मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ससुराल आ गई हूँ। श्रेया घर के अंदर भी चलना है, चलो जल्दी से। दोनों पति पत्नी घर के दरवाजे पर जाते हैं, जहाँ सास त्रिशा और ननद राशि घर की चौखट पर आरती की थाल लेकर खड़ी रहती है। आओ मेरी प्यारी बहू, दुबई के ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, वही श्रेया है जिसे मैंने गोद में खिलाया था, ससुर जी बोल रहे थे। आज यही मेरी बहू बन गई। दुबई के नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है बहू। बहू अब अपना दाहिना पैर लोटे में मार कर घर के अंदर आ जा। जी माँ जी। श्रेया गृह प्रवेश की रस्म पूरी करके ससुराल के अंदर आती है और सभी का आशीर्वाद लेती है। जा बहू, जाकर अपने कमरे में आराम कर, थक गई होगी, कितना लंबा सफ़र तय करके आई हो। चलो भाभी, मैं आपको आपका ससुराल का कमरा दिखा देती हूँ। राशि श्रेया को उसके कमरे में छोड़ आती है। अगली सुबह श्रेया जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाती है कि तभी सास त्रिशा वहाँ पहुँचती है। बहू, तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, मेरी पहली रसोई है ना आज, बस इसलिए जल्दी उठकर रसोई में आ गई। बताइए खाने में क्या बनाऊँ? तभी बोलती है सास, बेटा इतनी सुबह कोई खाना नहीं खाएगा, तू हल्का फुल्का नाश्ता बना ले। एक काम कर, फ्रिज में चिकन है, चिकन सैंडविच बना ले। श्रेया, जिसने कभी नॉनवेज छुआ भी नहीं था, श्रेया पहले ही दिन ससुराल में किसी चीज़ को ना नहीं बोलना चाहती थी। और फिर जी माँ जी, हो जाएगा। फिर श्रेया फ्रिज से चिकन निकाल कर उसे एकदम बारीक करके ब्रेड पर सॉस लगाकर चिकन सैंडविच बनाती है, साथ में जूस बनाती है। आज का नाश्ता तो अलग लग रहा है, किसने बनाया है? ससुर जी बोल रहे हैं। भाभी ने बनाया है पापा। कैसा बना है बताओ? तभी ससुर जी बोलते हैं, हम टेस्टी, बस चिकन कम पका है। सब ठीक है, सब सीख जाओगी पापा जी, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। टेंशन मत लो बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी तुम। भाभी आज पहली रसोई है ना, प्लीज़ लंच में पाया सूप और भजा चिकन और नान बनाना, ठीक है? तो भाभी बोलती है ठीक है, बन जाएगा। सभी के नाश्ते के बाद सिया रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। यह चिकन से कितनी बदबू आ रही है, सब चिकन खा कैसे लेते हैं? ससुराल वालों के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है, वरना मैं कभी चिकन छूती भी नहीं हूँ। मुझे तो खेतों की हरी सब्जी की याद आ रही है। श्रेया अपने मायके को याद करने लगती है कि कैसे वो खेतों में सब्जी तोड़कर लाती है, बनाती थी और सभी चाव से खाते थे। तभी वहाँ आती है सास। बहू, बड़ा चिकन थोड़ा बढ़ा कर बना देना, क्योंकि तेरा देवर चिराग आज लंदन से आ रहा है। वो इंटरव्यू के लिए लंदन गया था, इसलिए शादी में नहीं आ पाया। बड़ा चिकन बढ़ा कर बना देना, उसका फेवरेट है। जी माँ जी। अब श्रेया परेशान हो जाती है कि बटर चिकन
बनता कैसे है। जिसके बाद श्रेया यूट्यूब पर बटर चिकन की रेसिपी सर्च करती है। फिर फ्रिज से चिकन निकाल कर उसे अच्छे से धोकर काटती है और यूट्यूब की रेसिपी फॉलो करके बढ़िया सा बटर चिकन बनाती है। जिसके बाद श्रेया नान और पाया सूप भी बनाती है। श्रेया की चिकन की खुशबू पूरे बंगले में फैल जाती है। तभी चिराग लंदन से आता है। अरे माँ, वाह, मेरे आने की खुशी में इतना बढ़िया खाना बन रहा है। अरे चिराग, तू आ गया बेटा, कितने दिन बाद दिखा। तू तो कितना दुबला हो गया है बेटा। हाँ माँ, वहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता था। अब आप मुझे बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खिलाना। भाभी कहाँ है माँ? भाभी किचन में बटर चिकन बना रही है। ठीक है भाई, अभी भाभी से मिलकर आया। फिर चिराग रसोई में जाता है जहाँ बहू का खाना लगभग तैयार हो गया था। हेलो भाभी, कैसी हो आप? सॉरी भाभी, थोड़ी देर कर दी मैंने आने में, पर आपकी पहली रसोई पर तो आ ही गया ना। कोई बात नहीं देवर जी, अभी भी देर नहीं हुई, टाइम से आए हैं। अब आप चलो फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। श्रेया इंडियन टेबल पर पहली रसोई में बनाया खाना सजा देती है और सभी को परोसने लगती है। अरे वाह, आज का बटर चिकन तो डिफरेंट है। हाँ जी, कूटे हुए मसाले डाले हैं इसमें, इसलिए अलग खुशबू आ रहा है। अरे आज तो मज़ा आ गया बटर चिकन और नान खाकर, ऊपर से पाया सूप। वाह बहू, ये ले तेरी पहली रसोई का नेक। मुझे नहीं पता था तू इतना बढ़िया चिकन बनाती है। मैं चिकन नहीं बनाती हूँ पापा जी, मैंने आप लोगों के लिए पहली बार बनाया है यूट्यूब से देखकर। तो आप चिकन नहीं खाती हैं भाभी? नहीं देवर जी, मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ। वेज तो बचपन में खाया था। उसकी सास बोलती है जब से दुबई आई हूँ तब से नॉनवेज ही खाती हूँ। तो क्या तुम खाओगी बहू? मैं चटनी प्याज रोटी खा लूँगी पापा जी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। सभी को श्रेया की चिंता होती है। दुबई से दूर दूर तक कोई वेज रेस्टोरेंट नहीं था कि बहू को वहाँ से ही खाना मंगाकर खिला दिया जाए। सभी बहू के हाथ का खाना खाकर खूब तारीफ़ करते हैं और उसे पहली रसोई का नेक देते हैं। भाभी ये लीजिए, मैंने आपके लिए दुबई के फेमस डिज़ाइनर से सोने की ड्रेस बनवाई है। बहू ये डायमंड का हार मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए साड़ी है, तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है ना, इसमें गोल्ड वर्क है। और भाभी मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार। देवर जी बोलते हैं अभी मैं छोटा हूँ तो प्यार ही दे सकता हूँ। सभी चिराग का मजाकिया अंदाज देखकर हंस पड़ते हैं। श्रेया को ससुराल में बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं और वह बहुत खुश होती है। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। वहीं श्रेया ससुराल के बड़े से बंगले के डाइनिंग टेबल पर बैठकर केचप और नान खा रही थी और आप अपने मायके के खेतों की सब्जियों के बारे में सोच रही थी। बेटा आज दाल बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए दाल खाए। हरी सब्जी खाने का मन था लेकिन कोई नहीं, आपको दाल ही खाना है तो एक काम करो, बथुए की दाल बना दो माँ। मेरी सब्जी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, आपकी दाल की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। देख रहे हो जी, इस किसान हरी सब्जी की दीवानी बेटी को एक पल को दाल या कढ़ी के लिए नहीं करती है। बाप खेतार है, अब बेटी खेतों में इतनी सब्जी है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अब बना दो ना माँ। सिया के ये सब सोचने ही तभी चिराग आ जाता है वहाँ पर। क्या हुआ भाभी, आप केचप के साथ रोटी खा रही हैं, सब्जी क्यों नहीं खाई? सब्जी नहीं है देवर जी फ्रिज में, इसलिए ही खा ले रही हूँ। यहाँ कहीं सब्जी मिलेगी तो शाम को ले आऊँगी। अरे घर में तो कोई सब्जी खाता ही नहीं है। अच्छा मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, आपसे शाम को मिलूँगा। फिर चिराग वहाँ से चला जाता है। वहीं श्रेया जैसे तैसे खाना खत्म करती है और कमरे में चली जाती है। श्रेया पहले ही दिन से कामों में लग गई मेरी वाइफ, अभी तो हमें घूमना है, काम तो ज़िंदगी भर करना है। आज तो पहली रसोई थी, चलो बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? तभी उसका पति बोलता है कि तुम दुबई में हो, दुबई का बुर्ज खलीफा तो नाम सुनी ही होगी। हाँ श्रेया, मैंने सुना है बुर्ज खलीफा का नाम। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लाई है, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं। श्रेया सर्वेश की दी हुई सुंदर सी वन पीस पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों पति पत्नी लंबी सी कार में दुबई घूमने के लिए निकल जाते हैं। सर्वेश श्रेया को बुर्ज खलीफा के सामने ले आता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है और कितनी ऊंची बिल्डिंग है। अरे चलो अंदर चलते हैं, मैंने हमारे लिए यहाँ रूम लिया है, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम बुर्ज खलीफा में
रहेंगे। चलोगी अंदर तो और सपनों जैसा लगेगा। चलो चलते हैं। दोनों बुर्ज खलीफा के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर से भी इतना खूबसूरत था जितना बाहर से। सर्वेश टॉप फ्लोर पर ले जाता है। जैसे ही कमरे के अंदर दरवाज़ा खुलता है वह हैरान हो जाती है। पूरा कमरा सोने से बना होता है। श्रेया को वो जगह बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों कुछ टाइम वहाँ रुकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद श्रेया को बहुत तेज़ से भूख लग जाती है और फिर वह फ़ोन पे ऑर्डर करता है कि कुछ वेज मिल जाए, लेकिन वहाँ पर वेज है ही नहीं, जिस कारण श्रेया भूख से परेशान हो जाती है। हम घर चलते हैं श्रेया, यहाँ तो और भी भूख के मारे मैं मर जाऊंगी। श्रेया वहाँ से कुछ घंटों में ही घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में सर्वेश कई जगह गाड़ी रोकता है, लेकिन हर जगह बस नॉनवेज खाना था। दुबई में श्रेया को हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसे ताज़ी सब्जियां नहीं मिल पाती हैं। इसके कारण वह काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। वह दोनों घर आ जाते हैं। तभी सासू माँ बोलती है, बहू जब नॉनवेज नहीं खाती है तो सुपरमार्केट से सब्जी ले आते हैं ना। वहाँ की सब बासी सब्जियाँ देखकर तो श्रेया पहले से ही सुपरमार्केट से निकल आई। कुछ दिन के बीतते हैं। कभी ब्रेड तो कभी जूस से ही श्रेया दिन बिता रही थी। रात, तुम्हें पता है तुम कितनी पतली हो गई हो, कमज़ोर लगने लगी हो। तुम ऐसे भूखे रहोगी तो कैसे चलेगा। मुझे घर की बहुत याद आती है। वहाँ तो मैं खुद खेतों में सब्जियाँ उगाती थी और तोड़ कर बनाती भी थी। यहाँ तो खेत ही नहीं है। मुझे बिना हरी सब्जियों के अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी। हम गमले में भी सब्जियां उगा सकते हैं अगर आप कहो तो। अरे मेरी किसान बीवी, चिंता क्यों कर रही हो। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन यहाँ बीज नहीं मिलेंगे। फिर खेती कैसे होगी। मैं ऑनलाइन तुम्हारे लिए फार्मिंग का सारा सामान मंगा देता हूँ और बीज भी ऑनलाइन बुक कर देता हूँ। बस तुम बता दो क्या क्या मंगाना है। सर्वेश श्रेया को बताती है और सर्वेश सारा सामान ऑर्डर कर देता है। कुछ ही दिनों में बीज, मिट्टी और पौधे श्रेया के बंगले वाले ससुराल में आ जाते हैं और श्रेया सारे पौधे छत पर रख ले जाती है। मिट्टी डालकर सब्जियों के बीज को बो देती है। वहीं बंगले की खिड़की और बालकनी में भी कुछ सब्जी के पौधे रख देती है। वाह, मैं दुबई में सब्जी उगा रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। वह बहुत खुश होती है। अब तो मैं मज़े से ताज़ी सब्जियाँ खाऊंगी। वहीं घर में पौधे देखकर सास हैरान हो जाती है। यह क्या है बहू, कैसे पौधे हैं ये। माँ जी, ये हरी सब्जियों के पौधे हैं। यहाँ सब्जी नहीं मिलती है ना बेटा, हम एक ही गांव के हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दुबई में भी इंडिया की तरह गंवारों जैसा रहना है। चिकन मटन खाने की आदत डाल लो, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। श्रेया के ससुराल में दिन में, रात में, दोपहर में हमेशा चिकन बनता है, जिसके कारण श्रेया को सूखी रोटी या प्याज रोटी या चटनी रोटी खाना पड़ता था। श्रेया सास के डांट खाने के बाद भी सब्जियों की खेती जारी रखती है। अपने सब्जियों के पौधों में रोज़ पानी डालती है। एक दिन, भाभी आज चिकन लॉलीपॉप बना दो ना, साथ में मुर्ग मसल्लम बनाना। बहू, हाँ मैं तो मटन बिरयानी खाऊंगा। भाभी, मैं चिकन करी और चिकन राइस। ठीक है जी। श्रेया नॉनवेज खाती नहीं, लेकिन बना कर देने के लिए ना भी नहीं करती। वहीं ससुराल आने के बाद भी श्रेया के हाथ के चिकन के दीवाने हो गए थे। वह रोज़ बहू से ढेर सारी नॉनवेज डिश बनवाते और मज़े से ही खाते। वहीं अब श्रेया के द्वारा छत पर की गई सब्जियों की खेती दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। अरे वाह, यह सेम कितनी बढ़िया खिली है। आज तो मैं मेथी, सोया और सेम की सब्ज़ी बनाऊंगी। श्रेया अपने बंगले वाले ससुराल के छत पर उगाई सब्जियों को तोड़कर धोकर बढ़िया से बनाती है और सबके लिए नॉनवेज बनाती है और अपने लिए हरी सब्जियों को बनाती है और फिर सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती है और अपनी हरी सब्जी लेकर बैठती है खाने के लिए। तो पूछती है कि आप लोग को भी चाहिए। तो उनके ससुराल वाले बोलते हैं, हम तो अपना नॉनवेज राइस ही खाएंगे। आज महीनों बाद श्रेया को उसकी पसंद की ताज़ी हरी सब्जियां मिलती थी। वह बहुत ही आनंद लेकर खुशी से हरी सब्जियों की सब्जी रोटी खा रही थी। आज बहुत दिन बाद घर वाला टेस्ट मिला है। अब तो रोज़ मज़े से ताज़ी सब्जी खाऊंगी। अब रोज़ाना बहू सबके लिए नॉनवेज बनाती तो खुद के लिए कभी बढ़िया सी सूखी सब्जी तो कभी गीली सब्जी बनाती। तभी देवर बोलता है, भाभी घास फूस खाने से अच्छा चिकन मटन खाया करो, ताकत रहेगी। नहीं देवर जी,
ऐसे ही ठीक है, आप टेस्ट करके देखो सब्जी। चिराग भी सब्जी चखने में मना कर देता है। दुबई जैसे शहर में वह बंगले की छत पर सब्जी उगा रही थी, जिसके कारण सब्जियों की बेल बंगले से नीचे तक लटक रही थी और बालकनी और हर जगह बस आलू, प्याज, लहसुन, हरी सब्जियों के पौधे ही दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण घर में गंदगी भी बहुत होती थी। तभी उसकी सास, रामू आजकल शांति घर नहीं साफ़ करती है क्या अच्छे से? तुम नौकरों को ध्यान कहाँ रहता है? अब तो पहले से ज़्यादा हम सफाई करते हैं और शांति तो 4 बार पोछा लगाती है पूरे बंगले में, लेकिन छोटी मालकिन की सब्जी की खेती के कारण इतनी गंदगी हो जाती है घर में। ठीक है, जाओ और नंदिनी को बोलो झाड़ू लगाने के लिए, मैं बहू से बात करती हूँ। त्रिशा वहाँ से चली जाती है, लेकिन बहू से कुछ नहीं कहती कि उसे बुलाने लगे। फिर एक दिन त्रिशा जी की सहेली आती है। इतने बड़े बंगले में यह सड़े हुए प्याज की बदबू कहाँ से आ रही है त्रिशा? तभी तानिया देखती है कि बहू ने बालकनी में सब्जी उगा रखी है। बहू को हरी सब्जी खाने की आदत है, इसलिए पौधे लगाए हैं उसने। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी गांव की गंवार बहू कुछ भी करेगी और तुम कुछ नहीं कहोगी? बहू तुम्हारे रेपुटेशन की बैंड बजाएगी। इस तरह गंवार बहू की गंवार सास बनकर रह जाओगी। अभी मैं जा रही हूँ घर सैनिटाइज़र करवाना, तभी आऊँगी। अब अपनी पक्की सहेली को इस तरह जाते देख त्रिशा को बहुत बुरा लगा। वहीं अब आए दिन घर में कोई न कोई आता और घर में उगाई जा रही सब्जियों के कारण उनका मजाक उड़ता। एक दिन जब त्रिशा और राशि ऊपर छत पर घूम रहे थे, यह क्या माँ, यहाँ की सब्जी भी छत पे आ गई है? कितनी गंदगी फैला रखी है भाभी ने। हमारे तो बैठने की भी जगह नहीं है, हर जगह बस सब्जी की स्मेल आ रही है। कीड़ा की तभी सास चिल्लाती है, कीड़ा कीड़ा, बहू बचा। श्रेया सास की आवाज़ सुनकर भागकर छत पर जाती है और सास के पैर से सब्जी का कीड़ा हटाती है, जिसके बाद त्रिशा श्रेया को क्लास लगाती है। आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, कितनी गंवार हो तुम। सब्जी खानी थी तो सुबह मार्केट से मंगा लेती। मेरे बंगले की छत को सब्जी मंडी और बंगले को खेत खलिहान बना दिया है तुमने। पूरे स्टेटस की बैंड बजा दी। ऐसा लग रहा है कि जंगल में खड़ी हूँ। श्रेया चुपचाप सास की बात सुन रही थी और फिर झाड़ू लेकर पूरी छत की सफाई करती है और नीचे जाकर बालकनी और खिड़कियों के पौधों की पीली पत्तियाँ और बेकार टहनियाँ निकाल देती है। कुछ भी कह लो माँ, सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी, लेकिन भाभी हमारे इतने बड़े आलीशान बंगले को खेत बनाकर ही मानेंगी। देसी हरी सब्जी खिलाना ही होगा, श्रेया अपने मन में सोचती है। तब पता चलेगा सबको कि यह चीज़ क्या है। श्रेया ने छत पर सब्जियों के साथ मशरूम भी उगाए थे। श्रेया अपने छत के खेतों से मशरूम तोड़ कर लाती है और मसाले ओखली में कूट कर पालक की ग्रेवी बनाकर हरियाली मशरूम और लच्छा पराठा बनाती है। आज श्रेया की सब्जी की खुशबू से पूरा बंगला महक रहा है। सभी बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अरे आज कुछ अलग बन रहा है क्या? बहू की खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बहू सुधर गई, चिकन बना रही है खाने में। थोड़ी देर में बहू डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सभी बस सब्जी की ओर निहारते हैं। वाह भाभी, आज आपने हरियाली चिकन बनाया है, आज तो मज़ा आ जाएगा खाने में। श्रेया चुपचाप सभी को खाना परोसती है और जैसे ही सभी अब पहला निवाला खाते हैं तो कहते हैं, चिकन तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी है चिकन से ज़्यादा स्वादिष्ट है। सही कहा त्रिशा जी, आप में बहुत ही स्वाद आज लग रहा है। आज के खाने में बीवी साहिबा अब सबको अपना राज बता दो। तभी श्रेया बोलती है, आप लोगों को मेरे पौधों को हटाने की बात कर रहे थे। आज मैंने सबको हरी सब्जी खिलाई है। यह पालक और मशरूम से बनी हरियाली मशरूम की सब्जी है। ये वेज है? उसकी सास बोलती है। यकीन नहीं हो रहा है बहू। सभी ने बड़े चाव से आज बहू के हाथ का खाना खाया। वैसे सब्जियां भी इतनी बुरी नहीं है भाभी, हमसे मम्मी के लिए भी थोड़ी सी सब्जी बना दिया करो। श्रेया मुस्कुरा देती है। सभी लोग को बहू की बनाई सब्जी पसंद आती है, लेकिन सास अभी भी पौधों को बंगले से रखने के लिए नहीं मानती है। आए दिन बहू को सुनाती रहती है। सहेलियां, पड़ोसन, कॉलेज सभी मजाक उड़ाते हैं बहू कि यह छत से पौधे हटा दे। पूरा बंगला पौधों की बेल से और सब्जियों से घिरा हुआ है। एक तरफ सास बहू को सब्जी उगाने के लिए डांटती है, दूसरी तरफ जब बहू सब्जी बनाती तो सभी चाव से खाते। एक दिन
अरे जब से बहू तेरे हाथ का हरियाली मशरूम खाया है तब से सब्जी अच्छी लगने लगी है। सॉरी भाभी, मैंने उस दिन आपको इतना बुरा बोला। आप क्या बना रही हो आज? आप लोगों के लिए पॉपलेट और कैप्स और आपके लिए पालक पकौड़े और गोभी आलू की सब्ज़ी और मेथी की रोटी। ताज़ी सब्जियों से बने खाने का नाम सुनकर अब ससुराल वालों के मुंह में पानी आने लगता है। भाभी हमें भी टेस्ट कराना। आज क्रैप्स रहने ही दो, हमारे लिए वेज बना दो। श्रेया से पहली बार ससुराल वालों ने वेज खाने की डिमांड की थी। श्रेया को काफ़ी अच्छा लगा। श्रेया अपने खेतों से सब्ज़ी तोड़ती है और बढ़िया से धोकर सबके लिए पालक पकौड़े और आलू गोभी की सब्ज़ी और मेथी के पराठे बनाती है। जब भी घर में वेज बनता तो इंडियन खाने और मसालों की खुशबू से सबका मन खुश हो जाता। आज सब खुश हो जाएंगे खाना खाकर। श्रेया टेबल पर खाना लगा देती है और सभी खाना देखकर बहुत एक्साइटेड थे। आज तो लगता है कुछ नया बना रही है। इंडियन में सबको यह बहुत पसंद आया, लेकिन दुबई में तो नहीं मिलता है। माँ जी, दुबई में भी पसंद आएगा, आप खाकर तो देखिए। श्रेया सभी को खाना परोसती है और साथ में लहसुन मिर्च की चटनी भी देती है। सभी मेथी के पराठे का एक बार मुंह में डालते हैं, तभी ससुर जी बोलते हैं, मानना पड़ेगा बहू, यह तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। माफ़ करना बहू, मैंने तुझे इतना सुनाया यह हरी सब्जी उगाने के लिए, लेकिन इसका स्वाद ही ऐसा है कि एक बार जो जीभ को लग जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ससुराल वाले रोज़ बहू से खुद हरी सब्जी बनवाने को कहते और सभी मज़े से खाते। फिर एक दिन, अजी मैं कुछ पतली लग रही हूँ, सास बोलती है। हाँ, लग तो रही हो और सुंदर भी। वैसे अब मुझे मेरी शरीर पहले से पतली लग रही है और मैं अपने अंदर फुर्ती महसूस कर रही हूँ। अब सास ससुर जी के शरीर में खून बनने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वहीं राशि माँ देखो ना, अब मेरी स्किन के सारे दाने गायब हो गए। हाँ, और यह पहले से ज़्यादा ग्लो भी कर रही है, स्लिम लग रही है। माँ देखो, मैं 5 महीने से मेहनत कर रहा था, मेरे स्किन में कितने दाने थे। वैसे ये सब हुआ कैसे? लेकिन हेल्दी डाइट से। माँ जी, पापा जी, देवर जी, ननद जी, मैं जो आप लोगों को हरी सब्जियां बनाकर खिलाती हूँ उसका कमाल है। यह हमारे बंगले की छत पर खेती की हुई हरी सब्जियों का है। घर वालों को हरी सब्जियों के फ़ायदे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। और अब तो श्रेया की बहू दुबई का ससुराल ही सब्जियों का दीवाना हो गया। भाभी, ये पालक के जूस, मेरे सारे दाने ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, सब ठीक हो जाएंगे, सारा इफ़ेक्ट है, लेकिन ग्लो ज़रूर आएगा। ठीक है, मैं पहले टमाटर और हल्दी का स्क्रब करूँगी, फिर चुकंदर का मसाज लगाऊंगी और फिर जूस पीऊँगी। श्रेया राशि की बात सुनकर हंसने लगती है। वही सास और ससुर दोनों भी अब दोनों टाइम हरी सब्जी खाते हैं और देवर, वो तो बस हरी सब्जी का सलाद ही खाता है। फिर एक दिन बहू, चल ना, तुझे कुछ दिखाना है। सास ज़बरदस्ती श्रेया को अपने दुबई के बंगले के पीछे वाले गार्डन में ले जाती है, जहाँ त्रिशा ने प्रॉपर खेत की तरह ज़मीन जुतवाई हुई थी और वहाँ ढेर सारी सब्जियाँ लगाई थी। माँ जी, ये क्या है? बहू, तेरे लिए यह हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। हरी सब्जी के चक्कर में बंगले को जंगल थोड़ी बना देंगे। सभी पर हंसने लगते हैं और बहू के साथ साथ ससुराल हरी सब्जी का दीवाना हो जाता है और सब हरी सब्जी खाने की आदत डाल लेते हैं। सबको बहुत मज़ा आता है, सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद।